नेटवर्क डायग्राम या क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बनाना हमने सीखा था पिछली क्लास में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। और इन द मीनवाइल वी लेफ्ट विद द कॉन्सेप्ट कि डमी एक्टिविटी को कैसे ड्रॉ किया जाता है और डमी एक्टिविटी क्यों ड्रॉ होती है, उसकी रीजन क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। डमी एक्टिविटी का क्वेश्चन उस वक्त क्रिएट होता है जब हमारे पास एक्टिविटीज इस तरह से हो जाती हैं कि कोई एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से भी एक नई एक्टिविटी शुरू होती हो और कोई अकेली एक्टिविटी से भी नई एक्टिविटी शुरू होती हो। मिसाल के तौर पे इस कॉम्प्लेक्स सी बात का मतलब क्या हम ये समझते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम ये देखेंगे कि एक्टिविटी एच जो है वो डिपेंडेंट है एक्टिविटी ए के ऊपर। इसका मतलब है व्हेन एक्टिविटी ए विल एंड एक्टिविटी एच विल स्टार्ट। ठीक है, लेकिन इन द मीनवाइल वी नो अनदर थिंग, और वो अनदर थिंग क्या है कि एक्टिविटी सी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। इसका मतलब है ए और बी फिनिश होंगी तो तभी एक्टिविटी सी शुरू होगी। द प्रॉब्लम इज कि ए का एक अकेले का भी एक जगह खत्म होना जरूरी है ताकि हम एक्टिविटी एच शुरू कर सकें, और इसी तरह एक्टिविटी एफ भी शुरू कर सकें क्योंकि वो भी ए अकेले के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक्टिविटी ए और बी का एक जगह भी खत्म होना जरूरी है क्यों, ताकि हम एक्टिविटी सी भी शुरू कर सकें और एक्टिविटी डी भी शुरू कर सकें, क्योंकि सी और डी दोनों जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ए और बी के इकट्ठे खत्म होने पे। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो व्हाट वी नीड टू डू, फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमने इसको कैसे ड्रॉ करना होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वी ड्रॉ एन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी इन दैट सिनेरियो, तो ताकि ये सिचुएशन जो है थोड़ी मोर हमारे लिए वाइबल हो जाए और हम इसको ड्रॉ कर सकें। स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी इज ऑलवेज फ्रॉम जीरो। हम एक जीरो नोड लगाते हैं जहां से हम एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं। ये हमने अपना जीरो नोड लगा दिया। ओके, और यहाँ से हमने सबसे पहली हमारी एक्टिविटी जो ए है वो स्टार्टेड दैट, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो जस्ट स्टार्टेड ए। और उसका जो ड्यूरेशन था 2 वीक्स, वो हमने नीचे लिख लिया उसके। द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज के बी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो स्टार्टेड बी भी। ये हमने बी भी लिख लिया और वो उसका ड्यूरेशन भी उसके नीचे लिख लिया। अगली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे लिए कि सी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। सी सिर्फ उस वक्त शुरू होगी जब ए और बी फिनिश हो। इसका मतलब है कि अब यहाँ में ए और बी को एक जगह पे खत्म करना और वहां से नई एक्टिविटी सी शुरू करनी है। बट इन द मीनवाइल वी आल्सो नो कि जो एक्टिविटी एफ है दैट कैन ओनली बी स्टार्टेड व्हेन ए एंड्स। तो इसका मतलब है ए को अकेले को भी एंड करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को एंड करेंगे और यहाँ से एक्टिविटी एफ जो है वो स्टार्ट कर लेंगे हम। इन द मीनवाइल हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, जिस डॉटेड लाइन को हम बेसिकली डमी एक्टिविटी कहते हैं, और उसके ऊपर किसी एक्टिविटी का नाम नहीं होगा। और यहाँ बी को एंड करेंगे इस डॉटेड लाइन के बाद। और ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ ए और बी दोनों एंड हो गए हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों एंड हो गए हैं। दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी। ये वो है जो कोई एक्टिविटी है नहीं, हमने फिक्टिशियस एक एक्टिविटी ड्रॉ कर ली है। ओके, और यहाँ पे फिर हम क्या शुरू कर लेंगे, एक्टिविटी सी स्टार्ट कर लेंगे जो कि हमने करनी थी, जो ए और बी पे डिपेंडेंट थी। तो जस्ट स्टार्ट एक्टिविटी सी फ्रॉम हेयर, और उसका जो ड्यूरेशन है वो, उसके बाद डमी एक्टिविटीज के बाद इट विल बिकम सिंपल। बाकी जो प्रोजेक्ट है वो उसी तरह कंप्लीट होगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में ताकि हमें पता चले कि ये कैसे चलेगा। अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं। डी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पे खत्म हुआ था एट दिस प्लेस, तो यहाँ से हम डी भी शुरू कर सकते हैं। हम डी शुरू कर लेते हैं। ये हमने डी को स्टार्ट कर लिया और उसका ड्यूरेशन उसके नीचे हमने लिख लिया। E इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड डी। इसका मतलब है E इज डिपेंडेंट ऑन ऑन सी एंड ई। तो हम पहले E को पढ़ लेते हैं। E इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड ई, सी एंड डी। तो हम सी और डी को खत्म करेंगे और वहां से एक्टिविटी E जो है हम स्टार्ट कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि F इज डिपेंडेंट ऑन ए। एफ हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसका ड्यूरेशन हम उसके नीचे लिख लेंगे, E का ड्यूरेशन भी उसके नीचे लिख लेंगे। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज के G इज डिपेंडेंट ऑन F। इसका मतलब है कि F को हम खत्म करेंगे, F विल बी क्लोज्ड एंड G विल बी स्टार्टेड। ये हमने F को खत्म किया और G हमने शुरू कर दिया। अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि H इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन A। जहां पे A फिनिश हुआ था वहां से H भी शुरू होगा। तो A यहाँ पे फिनिश हुआ था, यहाँ से हम A भी शुरू कर सॉरी H भी शुरू कर लेंगे। हमने H शुरू कर लिया, दैट इज ऑफ 2 days। आगे चलते हैं। J इज डिपेंडेंट ऑन H।
तो अब हम क्या करेंगे, एच को फिनिश करेंगे और यहां से जे स्टार्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। के इज डिपेंडेंट ऑन ई एंड जी, तो अब हम क्या करेंगे, ई और जी को एक जगह पे फिनिश करेंगे और के शुरू कर लेंगे। तो अब हमारी सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। अब जो हमारी ओपन एक्टिविटीज रह गई उनके लिए आखिर में हम एक कंक्लूडिंग नोट लगाते हैं और इस सारी एक्टिविटी को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। दिस इज द वे इट वर्क्स, ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो ये डमी एक्टिविटी को ड्रॉ करने का तरीका है। दिस इज द मेथड हाउ वी ड्रॉ द डमी एक्टिविटी।